हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंटली बात करेंगे 69,000 भर्ती की। 69,000 भर्ती में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की बात आज के न्यूज़पेपर से ऑथेंटिकेट करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में इस बारे में बातचीत की गई है और शासन स्तर से लगातार इस पर कार्य होगा। और चुनावी जो दावपेच चल रहा है, या कह सकते हैं चुनावी कार्यक्रम जो घोषित हुए हैं, और आपके नवनियुक्त तो शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगी है, तो इसके अंतराल ही या इसके बीच में आपको कुछ अपडेट देखने को मिल सकती है 69,000 भर्ती में रिक्त पदों के सापेक्ष। एडेड जूनियर भर्ती में परीक्षा तिथि बदलने की पूरी तैयारी है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में ऐसे ही अभ्यर्थी हैं जो एडेड जूनियर की भर्ती में प्रतिभाग करने के इच्छुक हैं। नवनियुक्त शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी है और कई नवनियुक्त शिक्षकों को पीठासीन अधिकारी का पद दिया गया है। तो बहुत ही संजीदा पद है, बहुत ही कह सकते हैं कि सोच समझकर, बहुत ही दिमाग का प्रयोग करते हुए आपको कार्य करना है। नए अध्यापक चुनाव में बरतें हैं क्या क्या सावधानी है, उस पर बातचीत करेंगे छोटी सी वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात प्रारंभ करूँ 69,000 भर्ती की। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी है। परिषदीय विद्यालयों के 69,000 सहायक अध्यापकों भर्ती के शेष पदों को भरने के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू हो गई है। सचिव विश्व शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी बीएससी से उनके जिले में रिक्त पदों का विवरण मांगा है। गोरखपुर जनपद में भर्तियों के काउंसलिंग में शामिल न हो पाने के कारण 78 पद रिक्त हैं। प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत पहले चरण में प्रत्येक जिले के अपने अपने पदों की संख्या है और ऐसी कैटेगरी के पदों को छोड़ शेष के रिक्त पद भरे जाने हैं। खाली पदों का विवरण मिलते ही विश्व शिक्षा परिषद की ओर से एक बार पुनः काउंसलिंग कराई जाएगी। इससे नौकरी की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों की मांग पूरी हो सकती है। हालांकि 31 तारीख तक सारे डाटा कलेक्ट कर दिए जा चुके हैं और उम्मीद है कि कम से कम अगर काउंसलिंग आपके आचार संहिता का प्रश्न चिन्ह है, तो आचार संहिता को देखते हुए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कम से कम लिस्ट निकालकर काउंसलिंग प्रक्रिया प्रतिभाग कर दें। नियुक्ति पत्र आप 2 तारीख के बाद और आचार संहिता के नियमों का पूर्ण पालन करते हुए फिर आप नियुक्ति पत्र वितरित करें, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम लिस्ट और काउंसलिंग की प्रक्रिया ये प्रतिभाग करना सुनिश्चित कर दें, ताकि जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं उनके पेशेंस लेवल में और जो संयम उन्होंने बरता है उसके प्रतिफल में उनको ये सुअवसर मिल जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। दूसरी बात करें तो जूनियर एडेड 1854 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा तिथि की बदलने का प्रस्ताव की बात की गई है। प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक 1854 शिक्षक भर्ती की परीक्षा पंचायत चुनाव के चलते आगे बढ़ाई जा सकती है। सचिव परीक्षा पदाधिकारी ने 18 अप्रैल की प्रस्तावित परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा है और सचिव की ओर से प्रस्तावित परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अब तय होगा कि परीक्षा 18 अप्रैल को संभव नहीं है। अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और जिस प्रकार का चुनावी कार्यक्रम घोषित हो चुका है और फर्स्ट फेज़ के चुनाव 15 तारीख से हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही। 15, 19, 24 और 29 के बीच में जब ये प्रत्येक जनपदों में 18 मंडलों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो वहाँ पर परीक्षा कंडक्ट कराने को लेकर काफ़ी ज़्यादा असंभावना की स्थिति है। लेकिन आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, ताकि अभी जो है लगभग 1 माह का और भी समय आपको मिल जाएगा, ताकि आप कुछ और भी बेहतर अपना ज्ञान को आवृत्त कर सकें और उसमें आप बेहतर कुछ कर सकें। बात करेंगे नवनियुक्त शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी में ही सम्मिलित किया गया है। तो कार्मिकों की पार्टी संख्या के आधार पर प्रशिक्षण शेड्यूल जारी किया गया। प्रशिक्षण स्थलों पर तैयारियां शुरू कर दी जा चुकी हैं और प्रत्येक जिले में देखिए, मैं इंपॉर्टेंटली इस पर बात करूंगा डायरेक्टली, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोगों की नई ज्वाइनिंग है और पहले ही फेज़ में आपको जहां पर चुनाव होगा वहां पर आपको पीठासीन अधिकारी के रूप में कई नवनियुक्त अध्यापकों को मिला है ये ड्यूटी करने का मौका। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ कि स्पष्ट रहना है। दिमाग का प्रयोग बहुत अति तरीके से करना है, शार्पनेस से करना है और आपके साथ जो 4 से 5 लोग रहेंगे उनका पूरा सहयोग करना है ना। सहयोग लेना भी है और चुनाव अच्छी तरीके से संपादित होता है। आपके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे, इस बात को बहुत सावधानी से कार्य करिएगा। सहयोग सबका लीजिएगा और पूरे खुले मन से सहर्ष सारी चीज़ों को प्रक्रिया को पूरा करने के ऊपर ज़्यादा जोर दीजिएगा। जिस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। बैलेट पेपर को किस प्रकार से एनरोल्ड करना है, किस प्रकार से पत्रों को भरना है, साइन कितने करने हैं। अगर मान लीजिए एक जगह 800
टोटल वोट हैं, टोटल लोग हैं तो 8 आपके बीडीसी चुनाव है, पंचायत चुनाव है, ग्राम प्रधान चुनाव है, तो ये कम से कम 3 गुने 4 गुने सिग्नेचर करने हैं, स्टैम्प करने हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप अपने माइंड सेटअप उस प्रकार का कर लीजिएगा और सबका सहयोग करिएगा। अगर कुछ भी आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे सम्मिलित रूप में वो काम करें। और आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर गार्ड तैनात होंगे, पीएसी बल होगी, सीआरपीएफ के जवान होंगे, तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर अपने ड्यूटी का पालन करिएगा और कोशिश करिएगा कि व्यवस्था सही तरीके से पूर्ण हो जाए। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं नई ड्यूटी के लिए और नए अनुभव के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।